हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग एक इंटरव्यू में जो अक्सर एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि बॉलर में सबसे ज़्यादा डेंजरस सिचुएशन कौन सी होती है। दोस्तों, बॉलर में एक ऐसी सिचुएशन होती है जो इतनी ज़्यादा डेंजरस होती है, अगर उसको सही टाइम रहते कंट्रोल ना किया जाए तो वह बहुत ही ज़्यादा लॉस हो सकता है हमारा मैन पावर का और जो हमारा बॉलर है उसका। तो आइए इस वीडियो में हम लोग जानते हैं। वह सिचुएशन है ड्रम लेवल लो लो। जैसा कि हम लोग जानते हैं, नॉर्मल ऑपरेशन के दौरान जो ट्यूब रहता है फर्नेस के अंदर, उसमें वाटर फ्लो करता है और यह क्या है, हीट को रिमूव करने का काम करता है। जो वाटर रहता है वो हीट ट्रांसफ़र हो जाता है फर्नेस के अंदर, जो रहता है हीट रहता है वो ट्यूब के थ्रू वाटर में ट्रांसफ़र हो जाता है, इसलिए हीट रिमूव करने का काम करता है। लेकिन जब ड्रम लेवल लो हो जाता है या बॉयलर में पानी नहीं रहता है, तो उस टाइम पे क्या है, ट्यूब का कूलिंग नहीं हो पाता है और जो ट्यूब का जो मेटल टेम्परेचर है वह बहुत ही रैपिडली इंक्रीज होता है। तो इसके बाद तो जब वाटर फ्लो बंद हो जाता है ट्यूब के अंदर, तो इससे क्या होता है, जो ट्यूब है वो ड्राई होने लगता है और ट्यूब के अंदर कोई वाटर नहीं है। तो जो हमारा ट्यूब है बहुत ही ज़्यादा ओवर हीटिंग होने लगता है, क्योंकि हमारे फर्नेस के अंदर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा रहता है। यह किसी भी कारण से यह सिचुएशन आ सकती है, जैसे बॉयलर अचानक से ट्रिप हो गया तो उस टाइम पे लो ड्रम लेवल चला जाता है। तो इस केस में हमें क्या करना होता है, हमें किसी भी सूरत में जो ड्रम लेवल लो पर बॉयलर ट्रिपिंग दी होती है उसको बाईपास नहीं करना है। बॉयलर को ट्रिप होने देना है अगर ड्रम लेवल लो पर ट्रिप होता है तो। तो इसके बाद क्या होता है, ट्यूब रेड हॉट जो है ट्यूब रेड हॉट हो जाती हैं और जो इसका है जो स्ट्रेंथ है मेटल का वो रिड्यूस होने लगता है। जैसे ट्यूब बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएंगी तो एक सर्टेन टेम्परेचर के बाद वो उसका जो मेटल का स्ट्रेंथ है वो लूज हो जाएगा और ट्यूब बर्स्ट हो जाएंगी या पंचर हो जाएगा ट्यूब। तो इसके कारण क्या होता है, इसके बाद बहुत ही ज़्यादा डेंजरस सिचुएशन बन सकती है अगर इसको टाइम रहते कंट्रोल ना किया जाए। जैसा कि आप देख सकते हैं कि जब ट्यूब मेटल उसका जो मेटल स्ट्रेंथ रिड्यूस होता है, उसके बाद ट्यूब बर्स्ट हो जाता है। उसके बाद एक चीज़ है, जो हमारा बॉयलर के अंदर थोड़ा बहुत जो वाटर अवेलेबल है, वो बहुत ही ज़्यादा हाई प्रेशर और स्टीम के रूप में, फ्लैश स्टीम के रूप में रिलीज़ होगा। जब वाटर हाई प्रेशर से रिलीज़ होता है, तो उसके जो आस-पास वाला ट्यूब है उसको भी यह डैमेज करने लगता है। तो वह एक चेन रिएक्शन बन जाता है कि एक ट्यूब से दूसरा ट्यूब डैमेज हुआ, दूसरे ट्यूब से तीसरा ट्यूब डैमेज हुआ। तो यह एक बहुत ही ज़्यादा डेंजरस सिचुएशन का रूप ले लेती है, जिससे जो हमारा बॉयलर है, वह बॉयलर एक्सप्लोजन होने का भी चांस रहता है। और बहुत से केस में ऐसा हुआ भी है कि जो बॉयलर एक्सप्लोजन हुआ है, जैसा कि न्यूज़ में हम लोग अक्सर देखते हैं। अगर आप हम लोग उसको डीप में जाएँ, तो बहुत बार ऐसा होता है कि बॉयलर ड्रम लेवल लो जाने पर हमारा जो बॉयलर है वो डिस्टर्ब हो जाता है पूरा फर्नेस, और बॉयलर एक्सप्लोजन का खतरा रहता है इसमें। तो यह क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछा जाता है और इंटरव्यूअर ये भी पूछते हैं कि जैसे मान लो कि हम लोग क्या करेक्टिव एक्शन लेंगे, जैसे बॉयलर जैसे ट्रिप हो गया, ड्रम लेवल डाउन जा रहा है, तो हमें एमएसएसबी को बंद कर देना है, जो भी सीबीडी आईबीडी लाइन ओपन है उन सबको बंद कर देना है। तो जिससे हमारे बॉयलर के अंदर सफिशिएंट वाटर रहे और वो ट्यूब ट्यूब है जो हमारा जो बेड कॉइल है या वाटर ऑयल पैनल है, वह ओवर हीटिंग ना हो पाए। तो एक एक आइडियल आंसर है, अगर कोई इंटरव्यू में अगर आपसे कभी पूछ लिया, ये अक्सर पूछा जाता है ये क्वेश्चन। मैंने बहुत से लोगों के मुँह से सुना है क्वेश्चन कि ये पूछा है। तो अगर इंटरव्यू में आपसे कोई क्वेश्चन पूछे तो इसका एक सही आंसर यह है कि जब बॉयलर ड्रम लेवल लो हो जाता है तो यह मोस्ट डेंजरस कंडीशन बन जाता है, क्योंकि जो लॉस है वाटर का, जो वाटर सर्कुलेशन हो रहा है वो बंद हो जाता है। तो विदाउट वाटर सर्कुलेशन के कारण जो हमारा ट्यूब है वो बहुत ही रैपिडली ओवरहीटिंग होता है और जिससे ट्यूब में स्लाइटली जो पंचर हो जाता है ट्यूब, जो रैप्चर बोलते हैं उसको। और जिसके कारण क्या है, सीवियर बॉयलर डैमेज हो सकता है एंड पॉसिबल है कि बॉयलर एक्सप्लोजन भी हो जाए, क्योंकि यह चेन रिएक्शन के जैसे काम करता है कि एक ट्यूब पंचर हुआ तो उससे सडन हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर का स्टीम निकला तो दूसरा ट्यूब डैमेज हुआ, ऐसे करके बहुत सारे ट्यूब डैमेज हो जाते हैं, जिससे बॉयलर एक्सप्लोजन का चांस रहता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपको कुछ जानने के लिए अच्छा मिला हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में बताइए कि कभी आपके पावर प्लांट में ऐसे कभी सिचुएशन आई है कि बॉयलर ड्रम लेवल 2 लो पर बॉयलर ट्रिप नहीं हुआ, अगर नहीं हुआ तो उस टाइम पे क्या एक्शन लिए गए थे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।